मत हो न मने बाबरे उदास, सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मने बाबरे उदास, सांवरा जरूर आएगा। खड़े हो जाइए भाव से। मन में रखना विश्वास, मन में रखना विश्वास, सांवरा जरूर आएगा। होना मन बाबरे उदास, सांवरा जरूर आएगा। मने बाबरे उदास, मत होना मने बाबरे उदास, सांवरा जरूर आएगा। डोले नैया तेरी हाथों में पतवार हो, डोले नैया तेरी हाथों में पतवार हो, राहे अनजानी और अंधकार हो। डोले नैया तेरी हाथों में पतवार हो, राहे अनजानी और घोर अंधकार हो। अंधेरों में बन के प्रकाश, ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बाबरे उदास, सांवरा जरूर आएगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। बैठेगा नहीं। हमारी ये बहन जी आपके लिए सुंदर सा भजन लेकर के आ रही है और सभी झूमते हुए इस भजन में आनंद लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरे मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना कर।
ताली बजाते हुए प्रेम से। तेरी तेरी मेरी जान हो, तेरी तेरी मेरी जान, तू इतना ना करियो ताली बजाते हुए प्रेम से भाव के साथ। मुरलिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरी कमरिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरी मुरलिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरी तेरी मेरी जान हो, तेरी तेरी मेरी जान, तू इतना ना करियो बिहारी लाल का बोल साचे दरबार की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। तो देखिए बहन जी ने बहुत अच्छा प्यारा भजन गाया, तो इनके लिए एक बार जोरदार सभी ताली बजाएंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। बोली बाकी बिहारी लाल की। जय हो। तो सभी शांति बनाए रखे और शांति से भगवान की कथा का सब श्रवण करे प्रेम से। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। जय हो। देखो आप सबको हमारी कथा समझ में तो आ रही है, ऊंचा हाथ करो किन किन को नहीं आ रही। इतने सारे लोगों को नहीं आ रही है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। जय हो। देखो एक महात्मा जी थे जो बड़ी सुंदर कथा कह रहे थे ठाकुर जी की। एक महात्मा जी बड़ी कथा सुंदर कथा कहते थे, सारे भक्त लोग कथा सुनने के लिए आते थे। तो एक बूढ़ी सी मैया आती थी, जब महाराज की कथा चालू होती तो वह मैया रोने लग जाती। तो 2-3 दिन हो गए महाराज को देखते थे कि मैया रोज रोती है। तो यहाँ अब तो एक दिन महाराज ने मैया से पूछ लिया कि मैया क्या बात है, आपको क्या हमारी कथा इतनी अच्छी लगे जो आप रोज रोते हो?
मैया कहने लगी कि महाराज ना, मैं आपकी कथा के लिए नहीं रोती। तो मैया फिर क्यों रोती? बोले महाराज, मेरे एक बकरा था और आपके जैसे बड़ी बड़ी दाढ़ी है, ऐसे मेरे बकरे के दाढ़ी थी। ऐसे ही मेरे बकरा के दाढ़ी थी। तो जब आप कथा कहते हो ना, तो आपकी जो दाढ़ी है हिलती है। और मेरा वो बकरा है ना, थोड़े दिनों पहले मर गया था। तो जब आपकी दाढ़ी हिले तो मोको मेरा वो बकरा की याद आ जाए, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो कहने का मतलब यह है कि महाराज तो सोच रहे थे कि मैया मेरी कथा के मारे रो रही, और हमको पता ना है कि वह तो बकरा के लिए रो रही है। तो ऐसा नहीं हो जाए, हम तो सोचे कि आप कथा सुन रहे हो और आपका ध्यान कहीं और ही हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार से मेरे सज्जनों, आज यहाँ आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बलि राजा ने अपने आप को मेरे भगवान को अर्पण कर दिया। और आज भगवान को अर्पण कर दिया तो आज मेरे भगवान खुश रह गए। और भगवान कहने लगे कि राजा, मैं तुम्हारे दान से खुश हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, जो भी तुम्हारी इच्छा हो मांगो। बोले प्रभु, यदि आप मेरे को देना चाहते हो तो बस रहने के लिए जगह दे। भगवान बोले जाओ राजन, सुतल लोक का राज्य मैंने तुमको दिया, मैंने उसे नहीं नापा। भगवान बोले राजन, मैंने तुमको रहने के लिए स्थान तो दे दिया, लेकिन तुम इतने बड़े दानी हो कि मेरा मन बहुत बहुत प्रसन्न। तुम्हारे जैसा दानी कोई नहीं हो सकता। दानियों में तुम्हारा नाम लिया जाएगा, तुम इतने बड़े दानी। और आज मैं तुम्हें और भी कुछ देना चाहता, चाहो तो राजन तुम्हें बैकुंठ का राज्य मांग लो, चाहो तो तुम इंद्र का इंद्रासन मांग लो, चाहो तो तुम 16 श्रृंगार 3200 आभूषणों का सुख मांग लो। जो भी तुम्हारी इच्छा हो राजा बलि, वो मांग लीजिए। तो राजा बलि बोले प्रभु, अगर आप देना चाहते हो तो बस आप मेरे को एक ही यह वरदान दीजिए कि आपको इसी 52 रूप में और सुतल लोक में मेरे द्वार पे खड़ा होना पड़ेगा। जब भी मैं बाहर आऊं, अंदर जाऊं, तो बस आपकी झांकी के दर्शन करूं। बोलो श्री बावन भगवान की। बावन भगवान बोले कि राजन ये क्या कहते, तुम हमेशा मेरा दर्शन तभी करोगे जब मैं तुम्हारा चौकीदार, तुम्हारा द्वारपाल बन। आज मेरे भगवान द्वारपाल बन जाते हैं बलि राजा के यहाँ। अब तो भगवान बैकुंठ नहीं गए तो माता लक्ष्मी मैया देखने लगी कि मेरे स्वामी कहाँ चले गए। तो देव ऋषि नारद जी आए और उन्होंने बताया कि भगवान तो बलि राजा के यहाँ चौकीदार बन गए। तो मैया लक्ष्मी जी बलि राजा के महल में आती है और राजा बलि को धर्म का भाई बनाती है। धर्म का भाई बनाया, राखी बांधी, रक्षा सूत्र किया। तो राजा बलि बोले कि बहन मांग तेरे को क्या चाहिए। तो मैया लक्ष्मी जी कहने लगी कि भैया
अगर आप देना चाहते हो तो आपका ये जो द्वारपाल है ने इसे मेरे को दे दो, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आज माता लक्ष्मी जी के कहने पर मेरे भगवान को छुट्टी मिली है। बोलो श्री बावन भगवान की जय हो। तो देखो जब देवउठनी एकादशी आती है तो मेरे भगवान बैकुंठ में चले जाते हैं, और जब देव सोनी एकादशी आती है तो सुतल लोक में आके मेरे भगवान चौकीदार बन जाते हैं। जब भगवान सुतल लोक में होते हैं तो शादी विवाह मंगल कार्य बंद हो जाते हैं, और जब भगवान बैकुंठ में होते हैं तो मंगल कार्य शुरू हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। की बिहारी लाल की। तो यह आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित या बलि राजा को मन में अभिमान हो गया था कि मेरा जैसा दानी कोई नहीं है, मैं बहुत बड़ा दाता। दान करना अच्छी बात है, लेकिन दान का अभिमान करना बुरी बात है। इसलिए माताओं, दान का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। हम थोड़ा बहुत जो दान करते हैं और हम सोचते हैं कि मैंने इतना दान कर दिया, तो ये गलत बात है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना, प्रभु की इच्छा के बिना कभी कोई काम नहीं होता। जो भगवान की इच्छा होती है तभी हम दान कर पाते हैं। तो यहाँ बलि राजा के अभिमान को मिटाने के लिए मेरे भगवान नारायण ने आज 52 रूप लिया और बलि राजा का अभिमान मिटाया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, वैसे तो भगवान के 24 अवतार होते हैं, लेकिन मानव चरित्र से जुड़े हुए अवतार केवल 2 हैं। जय हो। देखो मैया, बात मत करो, बात तो घर पे ही होता है, बात कोई नहीं करेगा। जय जय। जो बात करेगा उसे पड़ोसी की सौगंध है। हाँ, तो बात कोई नहीं करे और सभी शांति से कथा को सुनेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो यहाँ मेरे सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के अवतार 24 है, लेकिन मानव चरित्र से जुड़े अवतार केवल 2 है, और वो है राम और कृष्ण। क्योंकि राम कृष्ण 2 एक ही है, अंतर नहीं निमेश्वर, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। भगवान के परिपूर्ण अवतार केवल 2 है माताओं, राम और कृष्ण। क्योंकि राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, इनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो इतना, केवल राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और मेरे गोविंद लीला पुरुषोत्तम। भगवान राम जी ने जीवन में जो अनुभव किया था उसी को मेरे गोविंद ने अपने जीवन में सुनाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, राम ने जो किया वो आप कीजिए और कृष्ण ने जो कहा वो आप कीजिए। अब आप हमारे राम जी के चरित्र को देखिए, भगवान राम जी का पहलू को देखिए, एक एक पहलू राम जी का बड़ा विचित्र मिलेगा। परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव आप मेरे को राम कथा सुनावे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, विस्तार से तुमने ऋषियों से राम कथा सुनी हो,
लेकिन सूक्ष्म रूप से मैं तुमको राम कथा बताता हूं। तो आइए सब लोग राम जी के चरणों में ध्यान लगाकर और प्रेम से राम कथा श्रवण करेंगे। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली भागवत महापुराण की जय हो। आचार्य सुखदेव मुनि कहते हैं कि परीक्षित, मेरे भगवान ने जिस वंश में अवतार लिया उस वंश का नाम है सूर्य वंश। यहाँ इसी सूर्य वंश में आगे चल के एक राजा हुए, नाभाग राजा। नाभाग राजा के हुए राजा अम्बरीश, जो ये भगवान के बहुत भक्त थे और साल में आने वाली हर एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी का व्रत तो माताओं सबको करना चाहिए। एकादशी का अर्थ जानते हो क्या है? एकादशी का अर्थ है हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और इनके ऊपर एक है मन। और ये जो एकादशी इंद्रिय है इसी को एकादशी कहते हैं। और एकादशी का ये जो व्रत है उसका करने का मतलब ये है कि उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान की पूजा पाठ भजन सत्संग करना चाहिए। तो एकादशी करने का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। और एकादशी व्रत माताओं जो करते हैं ना उसे द्वादशी में व्रत खोल लेना चाहिए। ये नियम है कि जो एकादशी का व्रत करता है नियम से उसे द्वादशी में व्रत खोलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि द्वादशी में त्रयोदशी भी लग जाती है, इसलिए हमको मालूम नहीं हो तो ब्राह्मणों से पूछ ले और त्रयोदशी लगे वहां से पहले ही हम व्रत खोल। एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी में व्रत खोलते हैं तो की हुई साल भर में सारी एकादशी निष्फल हो जाती, कोई फल नहीं मिलता। ये हम नहीं भागवत कह रहे हैं। राजा अम्बरीश साल भर में हर आने वाली एकादशी का निर्जला व्रत करता था। निर्जला व्रत का मतलब है जिसमें जल का पान भी नहीं, जिसमें जल भी नहीं पी सकते, वो निर्जला व्रत। और आजकल हम एकादशी व्रत करते, तो एकादशी व्रत तो ऐसा तो हर कोई ऐसा व्रत करते कि सुबह से चालू हो जाते, कभी चाय तो कभी दूध तो कभी बर्फी तो कभी फल तो कभी क्या, और बोलते हैं कि आज मेरा एकादशी का व्रत है। तो यहाँ ऐसा एकादशी करने से का फायदा जो हम दिन भर खा। एकादशी का व्रत है कि उस दिन बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पाठ करनी चाहिए।